हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शीजिन से होती है, जो अपने डैड के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान में आई होती है। उसके डैड एक बहुत ही बड़ी कंपनी के ओनर होते हैं। अब उनके मरने के बाद उनका भाई यानी शीजिन के चाचा जी उस कंपनी को हड़पना चाहते थे, लेकिन शीजिन उन्हें बोल देती है, जब तक मेरे डैड की विल नहीं मिल जाती तब तक प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली रहेगी और बाकी सारे कामों की इंचार्ज मैं रहूंगी। शीजिन के हाथ में अपने डैड की घड़ी होती है और इसी कब्रिस्तान में हमारा हीरो यन भी आया होता है। एक्चुअली में उसकी मोम की भी डेथ हो गई थी। यन शीजिन की घड़ी उठाकर उसे दे देता है। इसके बाद शीजिन का डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। शीजिन अपने पूरे दिन को पहले से ही प्लान कर रखती है कि आज उसे किस टाइम पर क्या करना है, यानी वो अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती। शीजिन की बेस्ट फ्रेंड है उसकी असिस्टेंट जूली, जो उसका सारा काम संभालती है। इधर हमें यन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही सीधा साधा सा पर्सन है, जहाँ पर ये पालतू जानवरों का अंतिम संस्कार करवाता है। उसके डैड के मरने के बाद से ही उसे एक अजीब सी बीमारी है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। खुशी के टाइम पे ये रोता है और रोने के टाइम पे हंसता है। और यन का एक बेस्ट फ्रेंड भी है लूफान, जो कि एक नंबर का प्ले बॉय है, यानी हर रोज एक नई लड़की को घुमाता रहता है। लूफान को शीजिन की असिस्टेंट जूली का प्रोफाइल दिखता है, तो वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। कंपनी में शीजिन के चाचा वाली साइड के लोग बोल रहे होते हैं, सीईओ तो चाचा ही बनेंगे वरना हम लोग रिजाइन कर देंगे। जिन भी बोल देती है, जिसको जाना है वो यहाँ से जा सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इधर यन को उसकी आंटी आकर बोलती है, पता नहीं जानवरों को कुछ हो गया है, जैसे उन्होंने कोई जहर खा लिया हो। एक्चुअली में यह आंटी लोगों के जानवरों को संभालती है। यन उन जानवरों को देखने के लिए तेज स्पीड में कार लेकर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो शीलिन की कार से टक्कर मार देता है। लेकिन शीलिन को इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए उस बंदे से मिलती तक नहीं है। यहाँ पर आकर इन लोगों को पता चलता है जानवरों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। इतने सारे जानवरों के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे। अब आंटी के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए यन खुद इस खर्चे को उठाने के लिए मान जाता है। शीलिन जा ही रही होती है कि अचानक से उसकी घड़ी रिवर्स मोड में चली जाती है। सब कुछ अजीब सा होने लग जाता है और वो दूसरी दुनिया में आ जाती है। सभी लोग एक बस में चढ़ रहे थे और शीलिन को भी उसी बस में चढ़ने को बोला जा रहा था। एक्चुअली में ये मौत की बस थी, जिसमें शीलिन नहीं चढ़ना चाहती थी और वहाँ से भागने लगती है। तभी एक आदमी उसे बोलता है, मैं तुम्हें 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुमने कोई रास्ता निकाल लिया तो सही है, वरना मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। और तुम्हारा काउंटडाउन अब शुरू हो जाता है। यहाँ से भागने के बाद शीलिन वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और इस बुरे सपने से जागती है, लेकिन अभी भी उसके हाथ में वो घड़ी होती है जिसमें 30 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया था। हालांकि शीलिन उस घड़ी को उतारने की कोशिश भी करती है, पर वो नहीं निकलती। शीलिन दूसरे लोगों को वो घड़ी दिखाने लगती है, पर ये घड़ी तो सिर्फ इसे ही दिखाई दे रही थी, बाकी किसी को भी नहीं। इसलिए सभी लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। तब शीलिन ये बात जूली को बताती है, तो उसे यकीन हो जाता है। इसलिए जूली उसके बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस कर देती है, पर इस घड़ी का काउंटडाउन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर आकर शीलिन देखती है उसके टर्टल की तबीयत खराब है, तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर आ जाती है। डॉक्टर उसे बताता है, आप लेट हो गई हैं क्योंकि ये तो मर चुका है। शीलिन तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसके पास बस अब यही बचा था जिसके साथ वो अपना दुख बांट सकती थी। शीलिन पूरी रात वहीं सो जाती है और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो वो यन के फ्यूनरल शॉप के बाहर होती है। वहाँ पर इसकी घड़ी का काउंटडाउन रुक जाता है। शीलिन अपने टर्टल का फ्यूनरल कराती है और बहुत ज्यादा सैड भी होती है, लेकिन यन को तो हंसी आ रही थी क्योंकि उसे बीमारी थी ना। रोने की जगह वो हंसता था, जिस वजह से शीलिन को गुस्सा आ जाता है, मैं यहाँ पर दुखी हूँ और तुम हंस रहे हो, और उसे लड़ने लग जाती है। और फ्लावर पॉट गिरने की वजह से वो उसकी बाहों में आकर गिर जाती है। फिर लूफान आकर उसे बताता है इसे एक डिसऑर्डर है, हंसने की बजाय ये रोता है और रोने की बजाय हंसता है। तभी शीलिन नोटिस करती है उसकी घड़ी का काउंटडाउन तो रुक गया है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसे समझ नहीं आता इस घड़ी का अचानक से काउंटडाउन रुक कैसे गया। इसके बाद सभी टर्टल को मिट्टी में दबाने के लिए जा ही रहे थे, तभी ये नोटिस करते हैं ये टर्टल तो जिंदा है। शीलिन अपनी असिस्टेंट यानी कि जूली को भी वहीं बुला लेती है। जूली और लूफान की नजरें तो एक दूसरे से टकरा जाती हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। शीलिन दोबारा से अपनी कंपनी को संभालने लग जाती है
और काफी खुश थी कि उसकी घड़ी स्टॉप हो गई है, पर वो नोटिस करती है उसकी घड़ी का काउंटडाउन तो फिर से चालू हो गया है। इसके बाद वो यान की शॉप के बाहर आती है। वहाँ पर गाड़ी आगे पीछे करने के बाद उसे समझ आता है उसकी घड़ी यहाँ पर आकर रुक जाती है, जिसके बाद शीलिन जिंदा रहने के लिए उस शॉप के डबल पैसे यान को ऑफर कर देती है, मुझे ये बेच दो। लेकिन यान साफ साफ मना कर देता है और सबको वहाँ से दफा कर देता है। पर शीलिन कहाँ किसी से कम थी, वो खुद को इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकती थी, इसलिए अपना सारा काम यान की शॉप के बाहर ही लगा लेती है और वहीं बैठकर ऑफिस का काम करती है। यान उसे अपना सामान उठाकर वहाँ से दफा होने को कहता है, पर शीलिन बोलती है ये पब्लिक एरिया है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तभी यान को किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। जिसके बाद शीलिन नोटिस करती है उसकी घड़ी का काउंटडाउन फिर से चालू हो गया है, तो उसे लगता है शायद बाहर रहकर नहीं अंदर जाकर ही घड़ी रुकने का नाम लेगी। और तभी उसे याद आ जाता है ये तो वही लड़का है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी, इसलिए वो यान पर केस कर देती है और उसे बोलती है तुमने मेरी कार का जो भी नुकसान किया है ना उसके पैसों की भरपाई कर दो, वरना ये घर मुझे रेंट पर दे दो। अब यान के पास इतने पैसे तो थे नहीं जो इसकी महंगी कार को ठीक करवा पाता, इसलिए एक रूम उसे रेंट पर दे देता है। शीलिन के मीटिंग के लिए कुछ गेस्ट यहाँ आने वाले थे, इसलिए वो उनके खाने के इंतजाम करने के लिए शेफ को वहाँ बुला लेती है। पर यान ने तो उसे एक रूम ही दिया था, पर ये महारानी तो पूरे घर पर कब्जा करने लग जाती है। इवन वो उसके रूम में आकर कपड़े भी चेंज करने लग जाती है। यान इन सब से परेशान होकर उसके शेफ को जाकर बोलता है आपकी मैडम ने आप लोगों की यहाँ से छुट्टी कर दी है, और उसके बाद खुद ही खाना बनाने लग जाता है। इधर लूफान और जूली तो एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर देते हैं, पर दोनों ही अपने रिलेशन को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे थे। इधर क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा था शीलिन इतना बड़ा ऑफिस छोड़कर इस छोटे से रूम में मीटिंग क्यों कर रही है। इतना काफी नहीं था कि तभी यान शेफ बनकर वहाँ आ जाता है। यान ने बहुत ही ज्यादा स्मेली वाला खाना बना दिया था, जो खाने के बाद क्लाइंट वहाँ से भाग जाते हैं। शीलिन ने भी बहुत ज्यादा पी ली थी और वो यान पर भड़कने लग जाती है, तुमने मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खराब कर दी। यान उससे पूछता है तुम्हारा बिहेवियर इतना अजीब क्यों है, और वैसे तुम मेरे घर में क्यों रहना चाहती हो। शीलिन उसे बताती है मेरे पास बस 30 दिन की जिंदगी बची है, जो कि एक घड़ी में है, और वो घड़ी सिर्फ तुम्हारे घर में ही आकर रुकती है। लेकिन यान को तो उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। शीलिन तो उसी के ऊपर सो जाती है। यान उसे ऐसे तैसे कर उठाकर बेड पर ले जाकर सुला देता है। इधर लूफान जूली को बोल रहा था हमने उन दोनों को घर में अकेला छोड़ दिया है, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दें। जूली बोलती है मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई फोन नहीं आया। इधर शीलिन बेड पर पड़ी थी, पर तभी उसे याद आता है सोने से पहले उसने मेकअप तो उतारा नहीं, इसलिए वो यान के बाथरूम में चली जाती है। वहाँ पर पाइप पर एक टेप लगी होती है जो उसे काफी बेकार लगती है, इसलिए उतार देती है। देर बाद जैसे ही यान की आँख खुलती है वो देखता है उस पाइप से पानी तेज स्पीड में बाहर आ रहा है। यान पानी को रोककर शीलिन को टूल्स लाकर देने को कहता है। टूल्स लाने के चक्कर में शीलिन के हाथ से फिश टैंक नीचे गिर जाता है, जिससे यान की अपने पापा के साथ वाली फोटो खराब हो जाती है और उसका पेन भी खराब हो जाता है। शीलिन बोलती है तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ ना मैं उसके लिए कंपनसेट कर दूंगी। यान बोलता है सब कुछ पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, और 30 दिन वाला कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ कर उसे घर से बाहर भेज देता है। यान को लगा था ये घर के बाहर ही बैठी रहेगी, पर ये तो यहाँ से चली जाती है, अपना सामान भी वहीं छोड़ देती है। इधर लूफान और जूली के बीच किस होने वाला था, तभी जूली को उसकी बॉस का कॉल आता है, इसलिए ये दोनों घर आ जाते हैं। घर पे आने पर जूली उसे बोलती है अभी उसके डैड की डेथ हुई है, आपने उसे अकेले कैसे जाने दिया। यान बाहर आकर देखता है शीलिन वहाँ नहीं होती, तो तीनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर शीलिन एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी होती है। सभी को लग रहा था ये ऊपर से कूदने वाली है, इसलिए यान ऊपर आकर उसे बचा लेता है, पर इस चक्कर में दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है। यान तो किस की वजह से शौकी हो जाता है और उसे नीचे लेकर आता है। सभी को लगता है ये दोनों कपल है, इन दोनों की फाइट हो गई थी, इसलिए शीलिन ऊपर से कूदने वाली थी। सभी लोग यान को बोल रहे थे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए। शीलिन जूली को बताती है मैं वहाँ पर कूदने नहीं गई थी, बल्कि इस पूरे मार्केट को खरीदने की सोच रही थी, ताकि उसके बाद इस यान के पास कोई भी कस्टमर ना आए, जिसके बाद ये घर इसे मुझे देना पड़ेगा। इधर लूफान यान को डांट रहा होता है तुम्हारी वजह से वो कुछ कर जाती तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन यान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे माफी मांगे। शीलिन का पूरा रूम गीला हो गया था, इसलिए वो उसे अपने रूम में सोने को बोलता है और उसके पैर की चोट देखकर उस पर मलहम लगाने लग जाता है, साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है। थोड़ी देर बाद शीलिन आकर देखती है यान अपने डैड की फोटो को देख रहा है।
एक्चुअली में येन के डैड को पहले से ही पता था उनकी डेथ होने वाली है, इसलिए वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहते थे। ये सब याद कर येन स्माइल कर रहा था। शीलिन समझ जाती है यानी कि ये सैड है। लूफान के पास जूली का मैसेज आता है जिसे देखकर वो उछल जाता है और येन को बोलता है पता नहीं तुम्हारा कब किसी के साथ लफड़ा चलेगा। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि तुम्हें लड़कियों की जगह लड़के पसंद हो। लेकिन येन उसे चुप होकर सोने के लिए बोल देता है और किसके बारे में सोचने लग जाता है और फिर सोचता है मैं ऐसी कैसे सोच सकता हूँ। इधर शीलिन सर्च करती है कि गीली फोटो को कैसे सर्च किया जाता है तो उस फोटो को सही कर देती है और नोटिस करती है उसकी घड़ी का काउंटडाउन तो अभी भी चल रहा है, इसलिए वो घर के हर कोने में जाकर चेक करती है ताकि घड़ी रुक जाए, पर घर के किसी भी कोने में उसकी घड़ी नहीं रुकती। इधर लूफान जूली को याद कर येन के चिपका जा रहा था, इसलिए येन वॉशरूम करने के लिए निकल जाता है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो गलती से अपने ही रूम में वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही शीलिन अपने रूम में आकर येन को देखती है उसकी घड़ी रुक जाती है, जिसके बाद शीलिन समझ जाती है उसकी घड़ी इस घर की वजह से नहीं बल्कि येन की वजह से रुकती है। शीलिन इस बारे में अपनी फ्रेंड जूली को बता ही रही होती है कि तभी येन उसे लूफान समझकर हक कर सो जाता है। शीलिन काफी कोशिश करती है वहाँ से निकलने की, पर उसका हाथ अटी नहीं रहा था, इसलिए खुद भी वहीं सो जाती है। मॉर्निंग में जूली आकर जब इन दोनों को एक ही बेड पर देखती है तो चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज सुनकर ये दोनों भी उठ जाते हैं। येन उसे बोलता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? शीलिन बोलती है तुमने ही तो मुझे ये रूम दिया था और फिर तुम खुद इस रूम में आ गए और फिर फोर्सफुली मुझे बेड पर भी लिटा लिया। येन जूली को समझाता है जैसा तुम सोच रही हो ना, हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। शीलिन जूली से पूछती है ऐसा क्या करूं जिससे कोई लड़का हमेशा के लिए मेरे साथ रहे? जूली बोलती है क्या तुम दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया है? शीलिन उसे बताती है मेरी घड़ी इस घर की वजह से नहीं बल्कि येन की वजह से रुकती है। येन अपने डैड वाली फोटो सही देखकर शीलिन को थैंक्स बोलने आता है, जिसके बाद शीलिन उसे बोलती है आज से मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। येन को कहीं जाना होता है तो शीलिन बोलती है आज मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूंगी बॉस। येन उसे अपनी सेक्रेटरी मानने से साफ इनकार कर देता है तो शीलिन उसे एक वीडियो दिखाती है, देखो मैं ये पोस्ट कर दूंगी कि तुम मुझे फोर्स कर रहे थे। बेचारे को हाथ जोड़कर उसकी गाड़ी में बैठना ही पड़ता है। यानी एक लड़की से मिलता है। शीलिन सोचती अब ये कौन है? इस लड़की को ना ही सुनाई देता है और ना ही ये बोल सकती है। यान यहाँ पर फ्लावर्स खरीदने आया था। शीलिन को अपनी फ्रेंड की एडवाइस याद आती है कि किसी बंदे को कैसे पटाया जाता है। अपने फ्रेंड की सजेशन के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले यान के साथ प्यार से बातें करने लग जाती है, पर यान उसे इग्नोर कर रहा होता है। जूली ने उसे कहा था बातों से काम ना बने तो क्यूट बनकर दिखाना और उसकी केयर भी करना। शीजिन क्यूट बनकर दिखाती है, साथ ही वो उसकी केयर भी कर रही होती है, लेकिन येन को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। इवन येन जो फ्लावर्स खरीद रहा होता है, शीजिन उनकी तारीफें करने लग जाती है, पर फिर भी येन उसे जरा भी भाव नहीं देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।